Hi guys, my name is Soro and again welcome back to my YouTube channel. So this particular video will be of a DQL command. Okay. So previously we have seen regarding the DDL and DML commands, data definition and data manipulate language. In this today's video we will specifically see about the DQL data query language. Okay, and which is the most important, guys. Okay, the real analytical parts will start from this particular video. Okay, जो डेटा एनालिस्ट का रियल काम है ना, ये यहाँ से ही स्टार्ट होगा. अब तक जो हमने किया विच इज़ द विच इज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट बट विच इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें डेटा हमेशा टेबल क्रिएट नहीं करना पड़ता. डेटा एनालिस्ट का काम नहीं होता कि तुम टेबल क्रिएट करो या किसी डेटा को डिलीट करो, किसी डेटा को अपडेट करो. इनफैक्ट कई बार ऐसे होता है कि ये डिलीट या अपडेट का जो एक्सेस है वो डेटा एनालिस्ट को नहीं दिया जाता. ओके, फॉर दैट देयर आर डिफरेंट प्रोफाइल्स, राइट, डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स जो कि डेटा क्रिएट करते हैं, तो जिनका काम ही होता है एक तरीके से कि डेटाबेस आर्किटेक्चर को मेंटेन करना. ओके, डेटा एनालिस्ट का ये काम नहीं होता. एनालिस्ट का काम जैसे कि नाम में ही है, यू हैव टू डू द एनालिसिस ऑन the data, right? So for that you must know the DQL, data query language. Okay, and that we will see in this particular video. Okay, so let's go to SQL Server. Okay, so what is a DQL command? Okay, so DQL command basically, what is DQL command in a SQL? Okay, so DQL command और कुछ नहीं है भाई. DQL क्या है? DQL जैसे आपको पता है, it is a data query language. Okay, it is a data query language. Okay, so mainly DQL का मतलब ही है select statement. Okay, select statement. जैसे कि मैंने बताया, it is the most important part of the data analysis. Okay, so 80% you are using DQL command in data analysis. Okay, so इसी बारे में पढ़ते हैं, देखेंगे हम व्हाट इज द सिलेक्ट स्टेटमेंट. ओके, सिलेक्ट स्टेटमेंट मतलब क्या है? जैसे कि आई थिंक वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर लास्ट वीडियोस, राइट, प्रीवियस वीडियोस. सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है? एक तरीके से सिलेक्ट करता है. सिलेक्ट करता है मतलब क्या? वी रिट्रीव द डेटा, राइट, फ्रॉम द टेबल यूजिंग द दिस पर्टिकुलर सिलेक्ट स्टेटमेंट. ओके, दिस पर्टिकुलर सिलेक्ट स्टेटमेंट. अभी let's suppose I have a students table, okay, and I have to see all the columns. So for that particular I will use this particular query, select star from the students. Okay, select star का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब होता है all. ठीक है, स्टार के मतलब क्या है? स्टार मतलब all columns. ठीक है. Okay, so if I want all the columns from the table, I will use star there. Okay, so that's simple. Now if I want the specific columns, so just mention that columns, right? So now I just want a name and age from the students table. Okay, so I will just run this particular query. I will just mention, I will just specify name and age there. Okay, and I will get the only name and age from that table. Okay, कॉलम एलियास का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई पर्टिकुलर कॉलम है, अभी नेम कॉलम है, मेरे को कुछ और नाम देना है उस पर्टिकुलर कॉलम को. जो डिफॉल्ट नाम है वो नहीं, मेरे को कुछ और नाम देना है. जैसे कि भाई मेरे को, आई एम वेरी लेजी, आई डोंट वांट टू राइट दिस नेम अगेन एंड अगेन, राइट. इंस्टेड ऑफ दैट आई जस्ट वांट टू राइट हियर. ओके, एंड इंस्टेड ऑफ एज आई जस्ट वांट टू राइट ए. क्योंकि कई बार क्या होता है, जब सब क्वेरीज होती है, we have to use cities, right, common table expression. उस केस में ये नेम, कॉलम नेम बार बार लिखने पड़ते हैं. जैसे कि तुमने सिटी में मेंशन किया है और उसको तुम्हें फिर से लिखना है उस नेम को. उस केस में इंस्टेड ऑफ गिविंग लाइक राइटिंग द होल नेम अगेन एंड अगेन, वी आर जस्ट गिविंग सम शॉर्टकट टू इट, राइट. सो दैट इज कॉल्ड एज द एलियास. मतलब मैंने कुछ और नाम दिया उसको. ओके, सो जैसे कि मैंने नेम को ईएन दिया, एज को ए दे दिया नाम उस कॉलम को. ओके, तो उस तरीके से उसको वो डिनोट करेगा. ओके, जैसे वो आप
देख पा रहे हो आउटपुट में। ओके, सो दैट इज अ कॉलम एलियास। ओके, ये सब हुआ कॉलम्स के बारे में। सिलेक्ट के बारे में कि सिलेक्ट में हम क्या क्या चीजें लिखते हैं, ठीक है, किस तरीके से लिखते हैं सिलेक्ट में। तो यही था सिलेक्ट में, जब हमें सब कुछ देखना है हमारे टेबल का तो स्टार यूज करिएगा। अगर आपको स्पेसिफाइड कॉलम्स चाहिए तो उस कॉलम का नाम डाल दीजिएगा, और आपको अगर एलियास डालना है तो इस तरीके से आप उसे मेंशन कर सकते हो। ओके, और पार्ट 2 है इसका वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर क्लॉज। ओके, वेयर क्लॉज देखेंगे अभी हम। ओके, वेयर क्लॉज। व्हाट इज अ वेयर क्लॉज गाइस? Where is used in SQL. Okay, where is used in SQL to filter the data on the basis of the rows. Rows के basis पे filter करना है डेटा टेबल को, तो हम where clause use करेंगे। Okay, it is one of the very basic and simple, right? Simple clause. अब इसको समझने से पहले आपको ऑपरेटर समझना बहुत जरूरी है, जो आपने कई जगह पे देखे होंगे, जैसे कि सी लैंग्वेज में, पाइथन में, कौन से भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ऑपरेटर्स पता ही होते हैं, राइट? कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, राइट? व्हाट आर दैट? कंपैरिजन ऑपरेटर्स ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल्स टू, राइट? नॉट इक्वल्स टू, दैट आर कंपैरिजन ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस, माइनस, स्टार, राइट? स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन, स्लैश मतलब डिवीजन, राइट? एंड परसेंटेज मतलब क्या? परसेंटेज यहाँ पे देखना होगा आपको। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? एक तरीके से मॉड्यूले होता है वो। मॉड्यूले मतलब क्या? किसी भी चीज की मॉड्यूले निकालनी, इसका मतलब क्या होता है? उसकी रिमाइंडर, राइट? रिमाइंडर कितनी है ये देखने के लिए वी आर यूजिंग दिस परसेंटेज साइन। ओके, दिस आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, right? Logical operators and or not in between, like we have seen all this in mathematics. Okay, now we will see about the where clause. Where clause को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। So exact select statement के नीचे हम where clause लिखते हैं। Okay, मतलब select star whatever you want to select from something मतलब क्या? टेबल का नाम, ठीक है? where city, जिस भी कॉलम पे आपको फिल्टर कंडीशन लगानी है उस कॉलम का नाम दीजिए, और आपको जो चाहिए, राइट, इक्वल्स टू मुंबई। एक सिंगल कंडीशन है, मेरे को मुंबई सिटी का सब डेटा फेच करना है, राइट? पहले तो मैं ये रन करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स टेबल देखना चाहूंगा। ये टेबल है, देखो स्टूडेंट्स टेबल, यहाँ पे कई सारी सिटीज दिख रही होगी। आई जस्ट वांट द डेटा ऑफ मुंबई सिटी, राइट? सो आई विल जस्ट रन दिस पर्टिकुलर क्वेरी, राइट? वेयर सिटी इक्वल्स टू मुंबई, दैट्स इट। पुणे चाहिए होता तो मैं यहाँ पे पुणे कर देता। कुछ भी चाहिए आपको, सिटी का नाम चेंज कर दो, राइट? दिस इज हाउ यू कैन फेच दैट डेटा विथ बाय यूजिंग द वेयर क्लॉज। ओके, अब देखो अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, जैसे कि मेरे को मल्टीपल कॉलम्स पे कंडीशन लगानी है। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मेरे को मुंबई का भी डेटा दो, ठीक है? मुंबई का डेटा होना चाहिए, साथ साथ मुंबई के मेरे को ऐसे बच्चे चाहिए जिनकी एज 18 साल से ऊपर है, ठीक है? इस तरीके के बच्चे अगर अपने को चाहिए तो क्या करेंगे अपन? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, राइट? वेयर सिटी इक्वल्स टू जो भी होगी वो पुणे, राइट? और मैं क्या बोलूंगा? एज शुड बी ग्रेटर देन 18, राइट? बस वो वही है कि जो आपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स सीखे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। ओके, 18 या 18 से ऊपर वो डाल दो बस, ठीक है? एंड लेट्स रन दिस, वी विल सी वेदर इट्स रन। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, right? We got all that students whose age is greater than equals to 18 and whose city is Pune. Okay. यहाँ पे और एक चीज है, and or condition. Okay. और कंडीशन भी है यहाँ पे। और का मतलब क्या होता है? देखो अभी and में क्या किया था हमने? If you want to do the operation on the, right? If you want to do the operation on the multiple columns, right? Multiple columns, then we are using this and. If we want to do the operation on the multiple rows, सिंगल रो है, सॉरी सिंगल कॉलम है और उस पे कई सारी रोज है और उसमें आपको ऑपरेशन करना है, then we are using or,
in that case. Okay. Let's suppose we have this kind of the data. Okay, we will see the data first. यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, मेरे को दो सिटी के, सिटी दो है और दोनों सिटी का डेटा चाहिए, लाइक मुंबई और पुणे दोनों का डेटा चाहिए. दैट उस केस में मैं और यूज करूंगा. ओके, सो सिलेक्ट स्टार सिटी इक्वल्स टू व्हाट, let's suppose दिल्ली, राइट, और मुंबई. ओके, मुंबई. या मेरे को let's suppose मेरे को सिर्फ महाराष्ट्रियन लोग चाहिए. so this is how you can run this particular query. ओके, तो और एंड का डिफरेंस क्या है? एंड का मतलब क्या है? जब मेरे को वो दोनों कंडीशन साथ में लगानी है, उस केस में we are using and on the basis of the column पे लगानी है. ठीक है, मल्टीपल कॉलम पे लगानी है, then we are using and. और कब यूज करते हैं हम? और तब यूज करते हैं जब मेरे को मल्टीपल डेटा ऐड करना है, राइट, कंबाइन करना है डेटा, उस केस में हम और यूज करते हैं. ठीक है, अब इस केस में यहाँ पे सपोज सिटी पुणे कर दी मैंने, और क्या कर दिया, एज इक्वल्स टू 18. अभी मैं क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अभी सेम क्वेरी रन, सेम कंडीशन लगाते हैं. ठीक है, बस यहाँ पे और चेंज करते हैं, जैसे कि सिटी इक्वल्स टू पुणे और एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18. ठीक है, ओके, 18 इज माय नंबर. ओके, तब क्या रन होगा? देखो भाई, डिफरेंस क्या है इन दोनों का. ठीक है, एंड और का डिफरेंस क्या है? एंड क्या है? देखो, एंड मतलब क्या कि मेरे को वही चाहिए जहाँ पे सिटी पुणे ही होनी चाहिए और उनके रिकॉर्ड्स वही रिकॉर्ड चाहिए जहाँ पे सिटी पुणे ही होना चाहिए और उनकी एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 ही होनी चाहिए. राइट, यहाँ पे देख रहे हो, देखो इसकी एज भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है और सिटी भी पुणे. ठीक है, और का मतलब क्या है? इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, जैसे कि सिटी पुणे है तो भी आएगा, राइट, मतलब सिटी पुणे है और एज नहीं है ग्रेटर देन 18, देन वो आएगा. या फिर एज ग्रेटर देन 18 है, सिटी पुणे नहीं है, वो आएगा. और दोनों कंडीशन है, वो भी आएगा. राइट, इनमें से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, वही डेटा टेबल से हट जाएगा, बाकी सारे के सारे रोज इस पर्टिकुलर टेबल में आ जाएंगे. ओके, सो दैट इज और. ओके, वो है वो होता है और ये सब लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको पता होंगे. ओके, वी ऑलरेडी सीन this kind of thing in maths, right? 1 1 is 1, right? 1 0 is 1, 0 1 is 1, but 0 0 is 0. Okay, that is OR. Okay, yeah. So this is all about the and OR. उसके बाद यहाँ पे इन ऑपरेटर भी यूज करते हैं हम वेयर क्लॉज में. ओके, अब जैसे देखो, सपोज कि भाई यहाँ पे कई सारी सिटीज है. ठीक है, हमने बस यहाँ पे दो सिटीज थी इसलिए हमने बीच में और लगा दिया, लेकिन मेरे को कई सारी सिटीज ऐसे चाहिए, जैसे कि मेरे को पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, ये तीनों का डेटा चाहिए. या यहाँ पे सपोज बहुत बड़ा डेटा होता, तो हम इसको कैसे यूज करते हैं, इनको कैसे यूज लाइक तब हम और कैसे यूज करेंगे, राइट? तो बहुत बार हमें क्वेरी बहुत लंबी चौड़ी लिखनी पड़ेगी, राइट? ओके, so for that purpose we are using in that case. जरा जब आपके पास बहुत ही ज्यादा राइट चीजों का डेटा चाहिए, then we are using in that case. Like suppose select अब ये सेम चीज हम इन से भी सॉल्व कर सकते हैं. इन where city in पुणे एंड राइट पुणे एंड मुंबई. ओके, और अगर इसको आप रन करोगे तो आपको सिर्फ पुणे और मुंबई का डेटा एक तरीके से दिख जाएगा यहाँ पे. ओके, सो दैट इज इन ऑपरेटर. ओके,
Now between, right? Between क्या मतलब क्या है? As the name telling us, between we get the data between two numbers. Okay. So let's suppose this is the age. I want the data between 20 to 25. Okay. If you see all records, I just want the data of 20 to 25, of age 20 to 25. So it is again very simple. Okay. You just select all the students, right, where my age between, right, between 20 and 25. Yeah, 25. Okay. If you run this, you will get this. Students whose age is between 20 to 25. Okay. ये between operator हुआ. Like operator. Okay. Like एक तरीके से ना, it is like equal to operator. Okay. But it is mainly used to do operation on it is mainly used to do operation on, like is used to do operation on strings. Okay. Strings पे ऑपरेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. Okay. Where let's suppose I want the student, right, whose name is starting from A. Okay. And you get all the students whose name is starting from A. Okay. So what like does, it is used for the string operation. Okay. स्ट्रिंग ऑपरेशन. अब यहाँ पे परसेंटेज क्यों किया है इस तरीके से? ये एक तरीके का लाइक दिस इज अगेन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग, हाउएवर यू, राइट, ए एक्सक्लेमेटरी मार्क, राइट, सॉरी ए परसेंटेज. इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को वही स्टूडेंट चाहिए जो ए से स्टार्ट हो रहे. ठीक है. अगर मैं इसको परसेंटेज ए करता, इसका मतलब क्या है, जिसके नेम के लास्ट में ए आ रहा है. ठीक है. इसको रन कर दो. देखो यहाँ पे प्रिया, नेहा और पूजा, इनके लास्ट में ए आ रहा है. ठीक है. अभी मैं क्या करता हूँ भाई, परसेंट ए परसेंट ऐसे लिखता हूँ. ठीक है. परसेंट ए परसेंट. ठीक है. परसेंट ए परसेंट का मतलब क्या होता है, जिनके नाम के बीच में ए आ रहा है, नाम के बीच में नहीं, कहीं पे भी ए आ रहा है. ठीक है. नाम के बीच में मतलब अगर जिनके नाम में ए आ रहा है तो वो सब आ जाएंगे इसमें. ठीक है. अगर मेरे को सेकंड इंडेक्स पे ए आना चाहिए. ठीक है. मेरे को दूसरे नंबर पे, राइट, जिनके नाम में ए आ रहा है वो लोग कौन है ये देखने. तो यहाँ पे देखो राज, राहुल और रवि, ये दूसरे नंबर पे ए आ रहा है. ठीक है. तो इसके लिए ये अंडरस्कोर यूज करते हैं हम. ठीक है. मेरे को तीसरे नंबर पे देखना है तो अंडरस्कोर डबल कर दो. राइट. तो इस तरीके से ये सारी ऑपरेशन हम यूज कर सकते हो. ऐसा कोई इंसान नहीं है इस डेटा में जिसके तीसरे नंबर पे ए आ रहा है. ठीक है. सो फॉर दैट वी आर यूजिंग लाइक. ओके. जब स्ट्रिंग ऑपरेशन होते हैं, ऐसे नहीं कि ये सिर्फ स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए यूज होता है, ऐसी कोई बात नहीं है. इट कैन बी यूज फॉर द इंटीजर आल्सो. ओके. जहाँ से लेट्स सपोज ए इज लाइक 20. I hope this will work. Right? It is also used, but अगर आप इक्वल्स टू करोगे ना इस केस में तो ये वर्क नहीं करेगा. स्ट्रिंग के केस पे कि भाई नेम इक्वल्स टू दिस, नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नेम इक्वल्स टू दिस नहीं है. इक्वल टू का मतलब इक्वल टू होना ही चाहिए, वैसा ही होना चाहिए जो भी चीज है. लाइक क्या है? लाइक हम यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. ओके. सो दैट इज ऑल अबाउट द लाइक गाइस. ओके. इसके बाद हम सीखेंगे ऑर्डर बाय. ओके. ऑर्डर बाय क्या होता है? व्हाट इज ऑर्डर बाय?
दैट इज अगेन पार्ट ऑफ आवर SQL क्वेरी। जैसे कि हमने देखा पहले सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट करते हैं हम कुछ भी चीजें जो भी होगी, राइट, फ्रॉम सिलेक्ट करेंगे, टेबल का नाम देंगे, वेयर क्लॉज आता है, कुछ भी यहाँ पे कुछ जो भी कंडीशन है वो दे सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वेयर क्लॉज के बारे में बात नहीं करती, यहाँ पे हमें ऑर्डर बाय, अब वेयर के क्लॉज के बाद में हम ऑर्डर बाय क्लॉज लिखते हैं। ऑर्डर बाय किसके लिए होता है? इट इज जनरली फॉर डूइंग द सॉर्टिंग, ओके। इफ यू वांट टू सॉर्ट द डेटा यू आर यूजिंग द ऑर्डर बाय, ओके। ये पूरा टेबल है, आई वांट टू सॉर्ट दिस टेबल, देखो आईडी पे ऑलरेडी ये सॉर्ट है, ओके। वी आर सॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ द नेम, and yes your data get got sorted, okay। so that is the use of the order by। यहाँ पे दो चीज है अभी, ascending order में और descending order में, okay। अब the by default अगर आप कुछ कीवर्ड नहीं ऐड करते तो by default SQL इसको ascending order में सॉर्ट कर देता है, okay। but if you mention some keyword जैसे कि ascending के लिए SC है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि by default SQL इसको ascending order में सॉर्ट कर देता है। but if I want to sort it in a descending order, so just use the keyword descending, right? So it will sort automatically, right, in the descending order, okay? Now if I want to sort multiple, right, multiple columns, then how I can do that? Okay, so that is again easy. Let's suppose I want to sort this particular data firstly by city, and then I will to sort the data by the name in a descending order. And you can do that, right? You can see that your data has already been sorted, the ascending order of the city, and with respect to that, the data gets sorted in the descending order of the name. Okay, दिल्ली के सामने देखो पूजा, उसके बाद नेहा, right? Why? Because P comes later, right? And this get sorted in the descending order. Name gets sorted in the descending order. Okay. So that is all about the order by clause. Order by clause किसके लिए use करते हैं हम? To order the data in the ascending or descending order. Okay. So this is all about the order by clause. इसके बाद there is one more thing in this particular query, SQL query. Top and limit. Okay. लिमिट मतलब क्या है? मेरे को टॉप के कुछ रिकॉर्ड्स चाहिए, ठीक है। जैसे कि जिनकी सपोज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेटा आई वांट टू फाइंड द मोस्ट elder student, right, from the data, okay। So how I can do that? Okay, so for that top is used, okay। In MS SQL Server, top is used. Okay. Top key is used. Okay. So select. मेरे को ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए, राइट, जो मतलब जिनकी एज ज्यादा है। ऐसे टॉप के 3 स्टूडेंट्स चाहिए जिनकी एज ज्यादा है। तो टॉप 3 में क्या करूँगा? टॉप 3 के लिए यहाँ पे टॉप 3 लिख दूंगा, दैट्स इट गाइस। नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको टॉप लिखना होता है, टॉप 3, ओके, एंड एग्जीक्यूट, ओके, सिंपल। So that is the use of the top, right? You will just give the condition top 3 in the select statement, लेकिन आपको वो मेंशन करना पड़ेगा ऑर्डर बाय क्लॉज में, आपको क्या चाहिए टॉप की चीज़ें, राइट। अब यही मेरे को अगर मतलब जो छोटे से बच्चे हैं वो देखना है, स्टूडेंट्स देखना है, छोटे स्टूडेंट्स, तो ये मैं देखूंगा इस तरीके से, राइट, 20, 20, 21, ओके। सो या दैट्स ऑल अबाउट टॉप। टॉप क्या है? एक तरीके से लिमिट जो यूज़ करते हैं हम, ओके। ये MS SQL सर्वर में टॉप यूज किया जाता है टॉप के रिकॉर्ड्स देखने के लिए। अगर आप किसी और कोई और डेटाबेस यूज कर रहे हो, जैसे कि MySQL सर्वर है, PostgreSQL है,
उस केस में लिमिट यूज किया जाता है। उस केस में ये टॉप 3 नहीं है, टॉप 3 के जगह पे यहाँ पे आप बस लिमिट 3 कर दो, ठीक है। ये SQL सर्वर की कमांड नहीं है इसलिए ये एरर देगा, ठीक है। ओके, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर लिमिट, क्योंकि इस तरह की कोई कमांड इसमें नहीं है इसलिए। ओके, so yes, that's all about this particular video. Okay, I hope you like this video, okay, and you get understanding of everything. Okay, so this is very simple basic part of all the DQL commands. Okay, क्या क्या देखा हमने अब तक? Select statement. Select is the most important. That is the only DQL. Okay, select is also DQL is the select only, right? Whatever you are selecting, that comes in the DQL. Okay, so select, then we see where clause, right? How to filter the data, and then we have seen order by, how to do sorting of the data, and then we have seen limit, like that is called as the top, right? How to find the, how to fetch the top 3 records, or top 3 records in which are which has the highest stage or which has lowest stage. That you can do by using the top command. Okay, I hope you like this video. Okay, please guys, if you are liking this content, and just stay tuned and subscribe this particular channel, because the more videos I am putting, okay, the more advanced concept will come, right? So please subscribe this particular channel. Okay, thank you so much guys. Thank you.